पान गुटखा खाया आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के इस शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। आवाज नहीं जा रही है भाई, आप लोगों को बोल दिया 2 बार 3 बार उधर पीछे, आवाज बढ़ाइए। शरीर कैसा हो? शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की पहले, सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना है। पर पूरी दुनिया का पहला संबंध था, पूरी दुनिया की पहली शादी थी, जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था। हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था। शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं, तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते,
शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, यह शिव पुराण में नहीं लिखा। पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना। मन बना, हम आप मन छोटा करते जा रहे हैं, अपना दिल छोटा करते जा रहे हैं। हृदय कान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चल गया, मन छोटा होते चल। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो, तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा। बहुत छोटा। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे, इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो। मन और मसान तो कभी नहीं भराता,
कोई ला कर देगा तो तुम अपनी बोतल दे ही दोगे, और भी भर दो, लो भले वो आधी से ज्यादा भरी है पर और डाल दो, क्योंकि मन नहीं भरा था ना, वो रान दो, वो रान दो, वो रान दो। ये मन तो भरा था नहीं, तो वो बाहर समझ। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। मन छोटा होता गया, मकान बड़ा होता गया, घर बढ़ता गया, गाड़ी भी बड़ी हो गई पर मन छोटा हो गया। घर का एक सदस्य अगर कहीं जा रहा है और दूसरे सदस्य ने कह दिया कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना, तो मन में आएगा हम जाएंगे तभी आना है इनको साथ में, बाद में चली जाना, बाद में पहुंच जाना, पर हमारे साथ ही पीछे लगना है ना। मतलब मन छोटा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा। और शिव महापुराण की कथा कर रही अपने मन को बहुत बड़ा बना, बहुत। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को बड़ा बना, मन। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ। और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी मां गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद मां आद्य शक्ति मां पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्बा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्बा के साथ में जब दुर्बा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्बा भी होती है, एक सफेद दुर्बा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा,
कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है। और वो सफेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और मां जगत जननी अंबा जगदम्बा जगत धात्री मां दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादित्य महादेव को हंसी आ गई और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमत्ता प्रकट हो गई और वो अभिमान, वो अभिमत्ता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब